विकसित भारत का राष्ट्रीय सचिव, उत्तराखंड अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश प्रभारी अशोक गुलाटी हूँ। आज बहुत ही शानदार जो है, आज हमारे सर्वसम्मति से खटीमा के जो नए अध्यक्ष हैं वो जो है आज नोमिनेट हैं, प्रणाम, विकासशील जी को आज जो है सर्वसम्मति से इनको विकासशील जी को चुना गया है और इनसे कहा गया है कि आप 3 दिन के अंदर कार्यकारिणी बनाकर जो है आप प्रस्तुत करें और 1 सप्ताह के भीतर आप सभी के जो है आई कार्ड बनने हैं, क्योंकि इस माह के तीसरे हफ्ता में महाधिवेशन होने जा रहा है बुलंदशहर या नोएडा में। अभी तारीख तय हो जाएगी। उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पाठक जी सहित कई केंद्रीय मंत्री, साधु संत और सैनिक, जो पूर्व सैनिक हैं उसमें IAS, IPS, जनरल कमांडर वगैरह सभी वो जो है उसमें सम्मिलित होंगे जो रिटायर्ड हैं और 1000 के लगभग 2 दिवसीय जो है इसमें पत्रकार लोग सम्मिलित होंगे। और पत्रकार के उद्देश्य में आपको एक जो बात बताने जा रहा हूँ, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ कि 1 जनवरी से जो NH में जो टोल टैक्स लगता था वो 4 व्हीलर का जो हमारे पत्रकार प्रेस साथी उनका टोल टैक्स जो है नहीं लगेगा। उसके लिए केंद्र सरकार से वार्ता हो चुकी है। उसके लिए हमें एक जो है जो क्लिप है जो जारी होगा उसको जो है अब दिया जाएगा। पूरे भारत में 4 व्हीलर में कहीं भी जो ये होने जा रहा है उसमें जो है कहीं भी टोल टैक्स जो है नहीं लगेगा। दूसरा, हमारा जो है पहले बीमा जो है हमारा चल रहा था, अब हमारा जो है हेल्थ बीमा जो है शुरू हो गया है ताकि तत्काल उसको सहायता प्रदान की जाए। पत्रकारिता प्रेस के इतिहास में एक चीज़ और नया होने जा रहा है। जनवरी में हम एक पत्रकार प्रेस परिषद कि हमें कल्याण एक जो है एक कोष जो है स्थापित करने जा रहे हैं। उसमें कोई भी संस्था से उसमें जो भी उसमें सहयोग करना चाहे कर सकता है। उसका एक ही उद्देश्य होगा कि केवल किसी पत्रकार साथी को अगर कहीं कैजुअल्टी हो जाती है, खुदा न खास्ता उसकी डेथ हो जाती है, उसके परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता पहुंचाना। क्योंकि सरकार से हम डिमांड मांगेंगे तो बहुत समय लग जाएगा और उसमें स्पष्ट लिखा जाएगा। इसके अलावा कोई भी कार्यक्रम हो, सम्मेलन हो, कोई भी एक नया पैसा उस जो है उससे निकाला नहीं जाएगा और वो पारदर्शी रहेगा। वो केवल नेट पे रहेगा, आप उसको देख सकते हैं कि साहब उस पर कितने पैसा इनके फंड में है। उसमें अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, महामंत्री, जिसका जैसे अब मेरे बाद दूसरा अध्यक्ष होगा, जो भी उस समय इसमें जो है पद में होंगे वो 3 साइन होंगे और एक सभा बुलाकर एक प्रस्ताव पारित करके जिनके साथ कैजुअल्टी हुई है उसको आर्थिक मदद का चेक दिया जाएगा। ये पहली बार पत्रकारिता के इतिहास में होने जा रहा है। उसके अलावा कोई पार्टी की सम्मेलन किसी भी तरह का एक नया पैसा जो है निकाला नहीं जाएगा। अभी राष्ट्रीय नेतृत्व में अभी जो खटीमा में हमने जो भंग की, अनुशासनहीनता जो है किसी कीमत से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर आप अनुशासन में रहेंगे तभी आप कार्य कर पाएंगे। अगर मैं और मेरा कहेंगे वो इस संगठन में नहीं चलेगा। अब बहुत शानदार संगठन चल रहा था विगत 3-4 साल से, मगर ये कि कुछ व्यक्ति जो अपने आप को शंभू समझते थे वो मैं करके करा और मैं करने के बाद जो संगठन की कई उनकी कंप्लेंटें आई, हमने हमारी कमेटी ने गंभीरता से जांच की। जांच के बाद हमने जो है उनको कल जो है सोमवार की देर रात को हमने उनको निकासित कर दिया गया। आज जो सभी पत्रकार जो यहाँ पे एकत्रित हुए और उसमें जो है सर्वसम्मति से आपको जो है खटीमा का जो अध्यक्ष बनाया गया और ये कहा गया कि आप 3 दिन के अंदर आप कमेटी का घोषणा करें और फार्म भर के शीघ्र आई कार्ड आ जाए और नेक्स्ट वीक जो है आप खटीमा में जो है लोक निर्माण विभाग में आप बैठक करेंगे और हर हफ्ते 10 दिन में समीक्षा करिए। और अभी शीघ्र ही जब मुख्यमंत्री उत्तराखंड के आएंगे नए अध्यक्ष सहित पदाधिकारियों को उनसे जो है मिलाया जाएगा और स्पष्ट आदेश हम अपने साथियों को भी दे रहे हैं। कहीं भी किसी भी पत्रकार के साथ कोई भी उत्पीड़न होता है और तत्काल साथ उनका देंगे और हमारा उद्देश्य गरीब लोगों को, कुचले लोगों को भी हमारा जितना भी समर्थन हो, जितनी मदद हो उनकी मदद करिए और किसी भी तरह से अनुशासनहीनता जो है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कुछ पूछना चाहें तो आप कुछ लोग तो जानते भी हैं, कई चीज़ें ऐसी बताई जाएगी कि जो आपको एक प्रेरणा मिलेगी, सही है ना। तो हम लोग का 40-45 साल का जो एक अनुभव है वो भी शेयर करेंगे। हम इसमें क्यों आए, कैसे किसको हटाया गया, ताकि आप लोगों को भी जानकारी में हो।
समाज, ये भारतवर्ष 140 करोड़ लोगों का है और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कमियां हर जगह हैं। आपने भी बोला हमारे समाज में, हमारे संगठन में भी हो सकती है। तो उन कमियों को यदि हम लोग चर्चा करें तो बंद कमरे में करें, तो घर की बात घर में रहे, बाहर ना जाए। और आपके संगठन के मुखिया और आपके संरक्षक आपके समक्ष है ही है, बहुत दूर रहते नहीं है, तो कभी भी आपको आवश्यकता पड़ेगी तो मुझे लगता है कि आपके साथ रहेंगे। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभेच्छाओं के साथ, इस आश्वासन के साथ कि इस पूरे सीमांत क्षेत्र में अगर आपको कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की किसी भी सरकार की कहीं आवश्यकता पड़ती है तो मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। और जन सहयोग के लिए, जनता की किसी समस्या को लेकर अगर आप, और विशेष रूप से मैं अपनी बात को आपको बता दूं कि यदि मुझे अगर आप बताएंगे किसी गरीब की कोई समस्या है, जो बेचारा एक बहुत ही अंतिम स्तर पर खड़ा है, सीमा पे खड़ा हुआ है, मदद करने के लिए अगर मुझे अपने पास से पूरा जोर लगाना पड़ेगा मैं लगाऊंगा। मैं चाहता हूं कि महात्मा गांधी ने जो कहा था, और हमारे आरएसएस जो हमारा जनसंघ रहा, भारतीय जनता पार्टी से पहले हम लोग जनसंघ थे, तो जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि हमें अंत्योदय तक काम करना है। अंत्योदय का मतलब देश के अंतिम व्यक्ति तक का विकास हो, सर्वस्पर्शी विकास हो, तब इस देश का विकास हम मानेंगे। ये नहीं है कि हम देश के कुछ 10%, 20% लोगों तक विकास को लेके जा रहे हैं। जब तक देश का अंतिम गरीब से गरीब व्यक्ति तक उस विकास की किरण को हम नहीं पहुंचा देते, तब तक इस देश का विकास हम अधूरा मानते चलते हैं। तो इसलिए आपको कभी कोई समस्या ऐसी लगती हो जो हमारे लायक हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लायक हो, मैं आपकी बात को बिल्कुल सबल होकर के उठाऊंगा। इस बात से हम निश्चिंत रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लूंगा। बहुत बहुत